अच्छा, आप ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रही हैं, ऊपर से इज्जत का उम्मीद कर रही हैं। जब मांग में सिंदूर डाला तब क्या कर रहे थे? क्यों नहीं बोली? काहे नहीं ऑब्जेक्शन की? काहे नहीं दो चार झापड़ मारी एकदम कि तुम मेरा मांग में काहे सिंदूर भर दिया? जब वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर गया, टीआरपी मिल गया, तब आकर सोशल मीडिया पे आया पाए पाए कर रही है। जो नाच गाना करती है, ऑर्केस्ट्रा में नाचती है या फिर ऐसे नाचती है जाके मनोरंजन करती है, वो सब का कोई प्यार व्यार नहीं होता है, कोई घर परिवार नहीं होता है, ये सब फालतू बातें हैं। इस बार धासेगी तो उसी के पेट में जाके घुस जाएंगे, 9 महीने बाद फिर बाहर आएंगे, लीलो लीलो करते खिलाएंगे वही मनीष कश्यप। हाँ, समीर चौधरी जी के साथ वो रात भी जा रही है ना, साथ में वो भी बैठ के पौवा पीती थी, इसलिए उसको पता है कि समीर चौधरी जी पौवा ही पीते हैं। अरे सीधे कह रहे अंजलि, सब टीआरपी का खेल है, सबको टीआरपी, सबको वायरल होना है। अब चाहे नंगा डांस करके वायरल हो जाए, चाहे जैसे वायरल हो जाए। जी, कला को धंधा बना दीजिएगा आप। आपका कला है, इसका मतलब क्या है कि 2-4-10 को फंसा कर रखिएगा? आप सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 10 को बॉयफ्रेंड रखिएगा? मेरा बेटा करेगा, मेरा तो संस्कार ही नहीं ऐसा हम दिए कि मेरा बेटा वहाँ तक पहुँचेगा। अगर कर लेगा तो हम बेटा को बोलेंगे कि चल तुम जाके सिंदूर भरा है ना, पहले इसको गोली मार दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमसफर भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि। इन दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो ये है कि एक चलते हुए ऑर्केस्ट्रा के दौरान एक लड़का जाता है और एक लड़की के मांग में सिंदूर भर देता है। पूरी मामला के लिए हम पहुंच गए महिला कल्याण मंच में, जहाँ पूनम जी और गुड़िया से हमारे साथ बनी हुई हैं और इनसे जानेंगे इस मैटर पे इनका क्या कहना है। आरती गुलशन का मैटर आपको पता है मैम? हाँ बिल्कुल पता है। क्या कहिएगा लड़की के लिए? ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रही हैं, ऊपर से इज्जत का उम्मीद कर रही हैं। कहाँ से कर रही हैं? नाचने वाली क्योंकि इज्जत। अरे जब नाच रही हैं तो आप कहीं नहीं ऑब्जेक्शन करती है कि जहाँ अभी हम ऑर्केस्ट्रा डांस करेंगे वहाँ लड़का मेरे स्टेज पे नहीं चढ़ेगा। जब पैसा ऐसे ऐसे घुमा घुमा के देता तब तो आप लोग बुला लेती हैं, और वही में कोई अनहोनी घटना घट जाता तो आप लोग चिल्लाती हैं सोशल मीडिया पे। क्या है? जाकर डांस करने में और पैसा देने में और मांग टीक देने में बड़ी फर्क होता है। साथ में उसमें घूमने में और उसमें ठुमका लगाने में, गले मिलने में, सट्टे में, तो सब नाजायज है। और किसी ने अगर पी खा कर अगर ऐसा कर दिया तो मांग में सिंदूर डाल, मांग में सिंदूर डाल तो आपकी मर्जी से डाल दिया। जब मांग में सिंदूर डाल तब क्या कर रहे थे? क्यों नहीं बोली? काहे नहीं ऑब्जेक्शन की? काहे नहीं 2-4 झापड़ मारी एकदम कि तुम मेरा मांग में कहे सिंदूर भर दिया? ऐसा क्यों लड़की? वीडियो में हाथ हटा रही थी। हाथ हटा रही है, हम भी देखे हैं। वीडियो में चुंदरी ओढ़ा रहा है, गले मिल रहे, मुस्कुरा रही है। हमको तो उसके चेहरे पर सिक्स भी नहीं दिख रहा है कि उसको कोई टेंशन भी है। तो कैसे आप मान लीजिए कि लड़की बहुत प्रताड़ित हो रही है? हमको बता दीजिए जरा। तो अब तो आरती का कहना है कि उनको रहना है। अच्छा, रहना है तो कितने के साथ रहेगी? वो खुद ही बोली थी कि मेरा 2-4 और बॉयफ्रेंड है। आप सुनी थी? किससे रहेगी? किसके साथ रहेगी? आप दिल है कि समुंदर है? दिल है कि समुंदर है? आपके साथ अगर ऐसा घटना घट जाए, आप रास्ते चले जाइए, कोई मांग टिक दे तो उसको आप मारिएगा कि उससे कहिएगा 10 दिन बाद आकर सोशल मीडिया पे कि मेरा मांग भर दिया, मेरा मांग भर दिया? आप यहाँ पे करेक्ट कीजिए क्योंकि कोई भी नहीं आके टिका हुआ है। वो बोल रही है कि हम 1 महीना से उसके साथ रिलेशनशिप में थे, तब उसने आके मेरी मांग ऐसा पहले उसने नहीं बोला है। जब ये वीडियो वायरल हो गया, जब तुत्तू मैं होने लगा, तब वो आके बोली कि हम 1 महीना पहले। उससे पहले वो नहीं बोली थी कि हम 1 महीना पहले से बात कर रहे थे। ये जब चीज़ों को जाँच किया गया और तह तक गया तब वो लड़की आकर बोलती है कि मेरा पहले से इससे कनेक्शन था, पहले से हम बात कर रहे थे, उस दौरान हमारा ऐसा हो गया। पहले क्यों नहीं बोली? जब मांग टिका था क्यों नहीं थाना में गई? क्यों नहीं अपना आवाज़ उठाई? जब वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गया, टीआरपी मिल गया, तब आकर सोशल मीडिया पर आया पाए कर रही है। उससे सारा लड़की नहीं है, उसके तरह तो कितने लड़की का मन बढ़ जाएगा जी, कितने लड़का का तो दो ना। लड़का गलती किया ना, लड़का का सजा दो। उसके घर वाले को क्यों? उसका घर वाला बोला था कि जाओ तुम मांग टिक दो, और चाहे वो ससुर से पूछ गई थी मांग टिकवाने वो। अच्छा, सिंदूर लगाने के दौरान वहाँ पे गुलशन के माता पिता, पूरा गाँव समाज वो देख रहा था। तब गुलशन चढ़ता है स्टेज पे और उस लड़की का मांग भर देता है। नहीं, कोई नहीं देख रहा था। उसके माता पिता थे कहाँ पे? वहाँ शादी का मंडप चल रहा था क्या? ऐसा आरती का कहना है। आरती पूछो कहा देगी, उसको कहने से क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम सीधा जानते हैं, नाचने गाने वाली जो नाचती है, स्टेज प्रोग्राम करती है, जो नाच गाना करती है, ऑर्केस्ट्रा में नाचती है या फिर ऐसे नाचती है जाके मनोरंजन करती है, वो सब का कोई प्यार व्यार नहीं होता है, कोई घर परिवार नहीं होता है, ये सब फालतू बातें हैं। नाचने वालियों का ना परिवार होता है ना इज्जत होती है। कोई मजबूरी में भी तो नाच सकता है। काहे मजबूरी में नाचना ही क्यों? मजबूरी में आप दूसरा काम भी कर सकते हैं ना, झाड़ू पोछा बर्तन भी कर सकते हैं, किसी के यहाँ बच्चे खिला के भी अपना पेट पाल सकती हैं ना। तो नाचना ही क्यों? नाचना ही क्यों? ये बताइए आप। अच्छा, बहुत तरह का वीडियो आरती का सामने आ रहा है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रही है कि मनीष कश्यप को हम इतना ठासेंगे कि पिछले बार वो 9 महीने के लिए जेल गए थे और इस बार वो पता नहीं हम कितने महीनों के लिए उनको जेल भेज देंगे, शायद जीवन भर वो निकल नहीं पाए। इस बार धासेगी तो उसी के पेट में जाके घुस जाएंगे, 9 महीने बाद फिर बाहर आएंगे, लीलो लीलो करते खिलाएगी वही मनीष कश्यप। हाँ, अब धासे का मतलब यही होता है कि उसी के पेट में रहेंगे, 9 महीने बाद निकलेंगे। इतनी बदतमीज लड़की है कि सबके बारे में ऐसा ही बात करती है। मनीष कश्यप जी को ऐसे ही बोलती है, समीर जी को ऐसे ही बोलती है, सबके साथ मतलब सबके बारे में जाते हैं, सबके साथ जाके बेड शेयरती है। किसी को घुसा सकती है ना, वो सब अंदर है, वो किसी को भी अंदर कर। आप एक लड़की के चरित्र के बारे में
इतना गंदा बात बोल रही है एक औरत होकर के, क्या लग रहा है? गंदा है उसको गंदा ही बोलेंगे ना, हमको लॉलीपॉप लगाने नहीं आता है, जो गंदा है उसको गंदा ही बोलेंगे। बस इसलिए वो गंदी है क्योंकि वो एक नाचने वाली है। नाचने वाली का है, नाचने वाली को नाचने ही वाली ना कहेंगे, उसको क्या बोले, उसको क्या बोले? नाचने वाली है तो नाचने ही वाली ना बोलेंगे, उसको इज्जत नहीं है। क्या इज्जत है? जब नाचती है तो इज्जत कैसा? एगो कहावत है देहाती, नाच रही हो तो घूंघट कैसा। जब नाचवे कर रही हो तो घूंघट में क्या भाई? तुम नाचने वाली हो तो नाचो, मनोरंजन हो, मनोरंजन करते रहो बस। वो तो कह रही है कि सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, और नहीं तो आपको जाना पड़ेगा जेल 7 सालों के लिए। सुनो ससुर जी, ऐसा आपको भी करेंगे ना, मतलब बहुत गंदे वर्ड में बोली थी, आप भी समझ जाओ हम आपको खरीदने का औकात रखते हैं, तो ऐसी बहू होती है जी? हम तो ऐसी कभी बहू नहीं तो देखते। नाचने वाली कैसे बोलेगी? नाचने वाली कैसे बोल सकती है? आप कैसे उसका कर सकती हैं कि भाई वो अच्छे से बोले? क्या मतलब कि ससुर जी को खरीदना चाहती है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो वही ना हो गया, कह रही है ससुर जी मेरे पास इतना पैसा है कि 2 कट्ठा आपको पटना में हम जमीन खरीद के दे सकते हैं, और जो भी उसके विरोध में बोलता है उसको गलियाती है तो तुम सामने आ, तुमको बताते हैं, सारा नाच ना भूलवा दी तो नाम भूल जाओगे कि तुम्हारा आरती पारो नाम आपको भी गाली देगी। आए ना, गाली दे ना, सामने आ जाए खाली। मेरा ऑफिस जगनपुरा में है, त्रिदेव मंदिर के पास, उसको बोलिएगा मेरे ऑफिस में आ जाएगी, बताएंगे कैसे धांसा जाता है, कैसे पासा जाता है। समीर चौधरी तक को नहीं छोड़िए, याद रखिएगा। समीर चौधरी को बोल रही है कि 50 रुपए का पौवा पी के तो समीर चौधरी जी के साथ वो रात भी जा रही है ना, साथ में वो भी बैठ के पौवा पीती थी, इसलिए उसको पता है कि समीर चौधरी जी पौवा ही पीते हैं। हम लोग को तो नहीं पता है कि पीते हैं, लेकिन उसको इतना डिटेल पता है सबके बारे में, सबके साथ वो बेड शेयर की होगी, इसलिए उसको पता है। अच्छा, एक और उसका वीडियो सामने आया जिसमें वो बोल रही है कि गुलशन का 1 करोड़ का जमीन होगा पटना में, तो जी आधा कट्ठा के तो हम अधिकार रखते हैं। हाँ तो सोच लो ना, इसी से सोच लो कि कैसी वो लड़की है। पत्नी किसी का भी नहीं बन सकती है, वो अच्छी बहू किसी का नहीं बन सकती है, वो अच्छी माँ भी नहीं बनेगी। वो ऐसे ही रहेगी, उसका जीवन नाचते गाते खाते पीते वैसे ही जाएगा। मतलब उसको घर बसाने का अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है, वो बसाएगी नहीं, खुद को नहीं बसाएगी ना, उसका पेशा है नाचना। अगर घर में रहेगी तो कोई भी पति चाहेगा कि मेरा बीवी नाचे, कोई भी किसी का ससुर चाहेगा कि मेरा पुतोह जाके स्टेज शो करे, स्टेज प्रोग्राम करे। अगर उसको इस बात ही चाहिए था तो सोशल मीडिया पर जाकर सोच रहा कि सीधे जाती, घर में बात करती, जिस दिन सिंदूर पड़ा था उस दिन कहे नहीं गई, क्यों नहीं घर गई? जाना चाहिए था ना। जब वीडियो ट्रेंड की हुआ तब उसको याद आ रहा है कि मेरा ससुराल है, मेरा पति है, मेरा सास है, ससुर है। अरे सीधे कह रहे अंजलि, सब टीआरपी का खेल है, सबको टीआरपी, सबको वायरल होना है। अब चाहे नंगा डांस करके वायरल हो जाए, चाहे जैसे वायरल हो जाए, सबको वायरल होना है। उसका कहना है कि अब हम किसी भी हाल में उसी घर में रहेंगे क्योंकि मेरी भी कुछ इज्जत है। एक तो वक्त बताएगा ना कि कहाँ रहेगी। वो कहीं नहीं रहेगी, वहीं रहेगी जहाँ वो नाचती गाती है, वहीं रहेगी, वो कहीं नहीं रहेगी। उसके सपोर्ट में कई महिला संगठन वाले लोग आए हैं, उसको उसके घर रखवाने जाएंगे। बहुत हम तो कहेंगे गुलशन के पापा से या गांव वाले से कि जो भी महिला संगठन आपके यहाँ जाता है, चाहे हम हो कोई भी हो, उसके पूरे गांव वाला मिल के झाड़ू बरसर बेला जो मिलता है भर पेट कूटो, क्योंकि किसी का ऑथराइज नहीं है, कोई भी एनजीओ संगठन का ऑथराइजेशन नहीं है कि किसी लड़की को किसी घर में आप जाकर जबरदस्ती रखवा दीजिए। मैं भी एक एनजीओ चलाती हूँ, मुझे पता है कि क्या नियम है, क्या कानून है। जिनको संस्था का सौ नहीं पता हो ना, वही आके उछलती हैं, बाकी लोग नहीं उछलता है। लड़का कौन सा दूध का धुला हुआ है और उसको इसने इतना अधिकार दे दिया है। हमने कब कहा कि सही है? हमने कहा कि जो लड़का गलती किया आप लड़के को पनिश कीजिए, लेकिन उसमें माँ बाप उसका कहाँ से आ रहा है, उसका भाई बहन कहाँ से आ रहा है? अब लड़का गलती किया है ना, लड़के को फांसी पे चढ़ाइए ना, जिक्र मना किया है। अब क्या उसको करना चाहिए लड़का के साथ? जो करना है कीजिए, उसको फांसी पे चढ़ा दीजिए। आपके हिसाब से क्या? हमको लगता है अगर लड़का वैसा किया तो उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। तो फांसी होता नहीं है तो उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। तो लड़की यहाँ कहाँ दूध की धुली थी कि सिंदूर पड़ा तो कहे चुप रही? इसका मतलब कि दोनों का प्लानिंग प्लॉटिंग है, साजिश है, हम तो यही कहेंगे इसको। अच्छा, लड़का लड़की मिले? हाँ बिल्कुल हो सकता है। कर रही थी वायरल होने का, इंतजार कर रही थी, तो सोची होगी तब सोशल मीडिया पे सबको बताएंगे कि मेरा शादी हुआ है। ऐसे आए दिन ये लोग का शादी स्टेज पे होते रहता है। ये लोग नाचती गाती है तो आए दिन हमेशा पैसा कोई उड़ा के देता है, तो उसमें भी शादी उदी होते रहता है। तो ये लोग का रोज़ शादी होता है, रोज़ ये लोग विधवा होता है। अब बहुत सारा हम लोग स्टेज प्रोग्राम देखे हैं, बहुत सारा आती हैं कलाकार, कहाँ किसी लड़का के साथ ठुमका लगाती हैं, सीधे हटा देती कि नहीं मेरे प्रोग्राम में आप लड़का नहीं रहेगी। कैसे लड़का के साथ ठुमका लगा रही थी? ये भी तो मना कर सकती थी, क्यों नहीं की? अरे तो नाचने वाली थी ना, हम लोग देखते हैं गाने वाली, तो गाने वाली तो अच्छा रहती है, ये नाचने वाली है ना, ये तो नाचने वाली है तो ठुमका लगाएगी ना। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो लड़का करता है, जाता है मांग भर देता है और लड़की का कहना होता है कि वो हमसे प्यार में है, और लड़की गरीब भी नहीं है। लड़की अपना बयान दे रही है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, सुनार का दुकान है, अंबानी के बाद इसी का नंबर है, अंबानी जो है ना उसी के बाद इसी का ये नंबर। अंबानी की भतीजी है। हाँ, हाँ, पारो अंबानी की भतीजी है। उसके बाद हाँ आरती पारो अंबानी की भतीजी है। दूसरा मतलब इंडिया में बिजनेस में सबसे दूसरा नंबर पे वही है। आपके सामने आरती आ जाएगी तो आप क्या कीजिए? मेरे सामने आ जाए तो वैसे लड़कियों को क्या करेंगे आपको पता ही है। वैसे लड़की को बीच चौराहे पे पीटना चाहिए, जो ना अपनी इज्जत करती है उसकी वजह से दूसरी लड़की का भी इज्जत नहीं है। माँ सामने आ जाएगी तो हाँ बहुत पीटेंगे।
वैसे उस लड़की को ही होना गंदगी चाहिए। देखो, गंदगी को साफ करना चाहिए, चाहे जो भी हो। वो गंदा काम कर रही है इसलिए अच्छा काम करे ना, अब अभियो सुधर जाए, अभियो अच्छा काम कर ले, तो ऐसा नहीं है कि उससे शादी हो जाएगा। हो सकता है कि और अच्छा लड़का मिल जाए, अगर वो लड़का एक्सेप्ट करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो सुधरेगी अब कहाँ से? अब सोशल मीडिया पर उछल उछल के कहेगी तुम समझ जाओ समी चौधरी, आप समझ जाइए मनीष कश्यप जी, तो उसमें थोड़ा सा भी प्राण प्रतिष्ठा होता, थोड़ा भी इज्जत सम्मान बचा होता, तो सोशल मीडिया पे आके ससुर को, सास को, जो भी हैं पत्रकार लोग या समीर जी हैं, तो उसको गाली गलौज नहीं करते, उसमें सभ्यता दिखता। लेकिन सभ्यता नाम का चीज़ नहीं, एक नंबर की बदतमीज बहियात लड़की है, क्या ही बोलूँ मैं उसे। बोल रही है कि बेबी आपके बिना हम 3 दिन से सो नहीं पा रहे हैं, बाबू वापस आ जाइए, हम नाच नाच के आपको जीवन भर बैठ के कमा कर खिलाएंगे। उसका बर्ड भी देख लो कि नाच नाच के खिलाएंगे, कोई अच्छा काम करके डांस नहीं। एक कला है, डांस करती है वो। तो सीखी कैसे वो बोली कि घर से हम मम्मी से झगड़ा करके बाहर निकले हैं, तो उसको नाचना आता होगा तभी तो निकली होगी। डांस एक कला है। अरे कला तो कला कोई लोग रखा कहाँ कला? कला के सब प्रेजेंट करेगा तब ना जी, कला को धंधा बना दीजिएगा आप। आपका कला है इसका मतलब क्या है कि 2-4-10 को फंसा के रखिएगा? आप सुंदर है इसका मतलब क्या है कि 10 को बॉयफ्रेंड रखिएगा? तो वो सुंदर भी तो बहुत है, बोलती तो है कि हमारे जितना सुंदर उसके पूरे खानदान में। ऐश्वर्या राय के बाद उसी का नंबर देखो, आता है। पूरे खानदान में क्या, हमको एकदम काली लड़की मिल जाए, लेकिन वैसी बहू नचनिया बहू को हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। अब अपना अगर आपका बेटा जाके उसका मांग भर देगा पीछे पूरा समाज के सामने स्टेज पे चढ़ करके, तो आप कहीं नहीं अपनाइएगा? क्यों अपनाएंगे? तो आपका बेटा उसका मांग काहे बढ़ेगा? बेटा को अपना लेंगे हम, वैसे बाप माँ रहेंगे ना, तो मेरा बेटा करेगा। मेरा तो संस्कार ही नहीं ऐसा हम दिए कि मेरा बेटा वहाँ तक पहुँचेगा। अगर कर लेगा तो हम बेटा को बोलेंगे कि चल तुम जाके सिंदूर भरा है ना, पहले इसको गोली मार दो, उसके बाद हम आपका बेटा का गलती नहीं है, आप अपने बेटे को नहीं मारिएगा किसी का मांग भर। नहीं मारेंगे, वो तो मनोरंजन करने गया है ना। आप मनोरंजन करने वाली हैं तो आपके साथ मनोरंजन होगा ही। मांग भरने में मांग भर, आपका भी मांग भर देंगे तो आप मान लीजिएगा पति। हिंदू संस्कृति के हिसाब से सिंदूर की कीमत क्या है? आपका भी मांग भर देते हैं, मान लीजिएगा पति। आप मानिएगा पति? सिंदूर है, मजाक नहीं तो है। ठीक है, सिंदूर हम आपको दे दिए, मानिएगा पति? हमारे बीच कोई रिश्ता होगा तो हम उस रिश्ते को, उस सिंदूर की कीमत मानेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंदूर आजकल आए दिन लड़का लड़की को हो रहा है, नहीं क्या देखती हैं? बंद कमरे में हर लड़का सिंदूर लड़की देने से शादी नहीं होता है, उसके लिए होता है 7 वचन होता है, 7 फेरा होता है, पंडित जी आते हैं, बाराती आता है, लड़का लड़की के तरफ से, लड़का के तरफ से, बहुत सारा सब कुछ होता है। ऐसे ही शादी नहीं होता है कि कोई सिंदूर दे दिया हम शादी मान लेंगे। अभी का शादी खेल हो गया है, गुड्डा गुड्डी का। अभी का शादी एक बिजनेस हो गया है, घर बैठे बिजनेस। कैसे? घर बैठे शादी करो, फिर केस करो, लड़का से 10-20 लाख रुपया लो, मतलब लो इन्वेस्टमेंट हाई। जो शादीशुदा लड़का और शादीशुदी लड़कियां जो आजकल बॉयफ्रेंड पटा के घूम रही है, शादीशुदा तो बॉयफ्रेंड तो होते हैं ना, पति परेशान है, आप पड़ोसी मौज वाला हाल हो गया है। पति बेचारा 500 का नौकरी करता है, पत्नी है पड़ोसी खुश करती हैं, आज का ट्रेंड है। अब शादीशुदा औरत है तो उसको भी कुंवारा लड़का पसंद आता है। अब कुंवारा लड़का तो शादीशुदा, क्योंकि बाहर में बोलने में भी खराब नहीं लगा, होटल जाएगा तो बोलेगा नहीं मेरी बीवी है, उसको प्रूफ देने का जरूरत नहीं ना पड़ेगा, मांग में सिंदूर दिखता है ना। अच्छा, सिंदूर और मंगलसूत्र हो तो किसी का भी पत्नी बनकर किसी के भी बनी साथ वही हो रही जाता है। है। आजकल की कुछ औरतें बनी हुई है, हमारे सभ्यता संस्कृति को एकदम तार कर दे, एकदम ताका पे रख दिया ले जाके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा कि आप पारो, आरती और गुलशन के मैटर में आप क्या कहना चाहते हैं, और क्या किस हद तक ये सही है कि एक लड़की के मांग में भरे समाज के सामने सिंदूर भर दो और इस बात से मुकर जाओ कि हम उसे नहीं अपनाएंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। जय हिंद, जय बिहार।